दुनिया के ज्यादातर न्यूक्लियर प्लांट्स यूरेनियम से चलते हैं। इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बनाता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। हमारे पास यूरेनियम रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूल के लिए हमें इंपोर्ट्स पर भी डिपेंड करना पड़ता है। इसी डिपेंडेंसी को लॉन्ग टर्म में कम करने के लिए इंडिया ने एक डिफरेंट न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी डेवलप करी है। इंडिया के पास यूरेनियम भले ही कम हो, लेकिन एक और न्यूक्लियर मटेरियल है जो यहाँ अबेंडेंट है, वो है थोरियम। पर थोरियम को डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर तभी चलता है जब फ्यूल इजीली स्प्लिट हो पाए, चेन रिएक्शन सस्टेन कर पाए। थोरियम जो है वो यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 की तरह फिजाइल मटेरियल नहीं है। इसलिए थोरियम को पहले रिएक्टर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। जब थोरियम न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करता है तो वो एक प्रोसेस के थ्रू यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होता है, और यूरेनियम 233 ही एक्चुअल फ्यूल होता है जो फिशन करके एनर्जी देता है। इसी साइंटिफिक लॉजिक पर बेस्ड है इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो पहले स्टेज में नेचुरल यूरेनियम यूज होता है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स में। ये रिएक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं और साथ में प्लूटोनियम प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का कोर प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल से चलता है। इस कोर के अराउंड थोरियम का एक ब्लैंकेट होता है जो फास्ट न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करता है। इसी प्रोसेस में थोरियम धीरे धीरे यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होता है, जो थर्ड स्टेज के लिए फ्यूल बेस बनता है। इसी यूरेनियम 233 थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स में फ्यूल के रूप में यूज किया जाएगा फ्यूचर में। इसीलिए थोरियम आज का फ्यूल नहीं है, लेकिन इंडिया का न्यूक्लियर फ्यूचर का फाउंडेशन है। अगर आपको एनर्जी का फ्यूचर समझना है तो फॉलो करें वोल्टेज वाइब्स।